अध्रुवीय आणविक ठोस के जो 3 प्रकार है उसमें अध्रुवीय अणु के बारे में हम लोगों ने पहले अध्ययन कर लिया था। दूसरा अपन देखते हैं ध्रुवीय अणु, जिनमें द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया जो होता है वो आपस में इनको जोड़ने का कार्य करता है या इनके बीच का बल होता है। इनके उदाहरण है हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये मुख्यतः मुलायम और विद्युत रोधी होते हैं और इनका गलनांक भी निम्न होता है। तीसरा हाइड्रोजन आबंधित अणु, इनके बीच का जो बंध होता है उसे हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं, जो आणविक बंध होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें बर्फ H2O से मिलकर बना होता है। ये कठोर होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं और इनका गलनांक भी निम्न होता है। अगला है आयनिक ठोस। पिछले के स्लाइड्स में हमने अच्छे से नहीं देखा था, ऊपरी तौर पर देखा था और यहाँ पर भी उसको आसानी से समझा जा सकता है, इसीलिए वहाँ पर जो है ऊपरी तौर पर देखा गया था। दूसरा आयनिक ठोस है, ये आयनों से मिलकर बनता है, जैसे धनायन और ऋणायन, और इनके बीच का जो बंध होता है उसे आयनिक बंध या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। जैसे सोडियम और क्लोराइड, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर बना हुआ है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम डाइफ्लोराइड, ये कठोर होते हैं लेकिन ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। आयनिक ठोस ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं, किंतु अगर उनका विलयन बना दिया जाए तो ये विद्युत के चालक हो जाते हैं। तीसरा धात्विक ठोस, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन या धातु आयन, ये इनका अवयवीकरण होता है और इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है उसे धात्विक आबंध कहा जाता है। इनके उदाहरण है आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, और कहें तो जितने भी धातुएं होती है वो सभी इन्हीं के अंतर्गत आती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ये कठोर और आघातवर्धनी और तन्य भी होते हैं। आघातवर्धनी और तन्य का मतलब है ये आघात को सहने वाला भी होता है और इनमें तनन सामर्थ्य भी होता है। इसको खींचकर जो है लंबे तार बनाया जा सकता है। ये विद्युत के चालक होते हैं और इनका गलनांक भी उच्च होता है। चौथा सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, ये परमाणुओं के आपस में मिलने से बनता है और परमाणुओं के बीच में जो बंध होता है उसे सहसंयोजक बंध कहा जाता है। इनके उदाहरण हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा, ग्रेफाइट इत्यादि इस सब के अंतर्गत आते हैं। जितने भी सहसंयोजक ठोस होते हैं वो कठोर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट मुलायम होता है, ये इसका अपवाद है। ये विद्युत रोधी होते हैं, जितने भी सहसंयोजक ठोस जो होते हैं वो विद्युत रोधी होते हैं ग्रेफाइट को छोड़कर, क्योंकि ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालक होता है और इनका गलनांक भी अत्यधिक उच्च होता है।